वेलकम एवरीवन, आदित्य ट्यूटर्स क्लासेस चैनल पर सभी लोग का स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से क्लासेज को स्टार्ट कर दिया गया है। बीच में मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, इसी कारण है जो क्लासेज ऑफ थी। आज चैप्टर 5 को पढ़म किया जा रहा है। इससे पहले चैप्टर 4 तक पढ़ा दिया गया है, बेसिक सिलेबस से पढ़ा दिया गया। प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व भी करवा दिया गया था। जिन लोगों ने अभी तक क्लासेज नहीं देखे हैं उन डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं इस क्लासेज के बाद। और इस वीडियो को यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक इस चैनल पर जितने भी क्लासेज हुए हैं उन सभी की क्लासेज का प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है। CDP का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ का बना हुआ है, EVS का बना हुआ है और आने वाले समय में सभी क्लासेज आने वाले हैं। और आज का टॉपिक है बर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस। टॉपिक है आपका डिवाइड का। तो डिवाइड में बर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और ये पेपर 1 से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पेपर 1 का चैप्टर में पढ़ना है आपको, पेपर 1 के ये आपके चैप्टर में पढ़ाई करनी है। और इस चैनल का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जिन लोगों को ज्वाइन नहीं किया वो लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो आरम्भ करते हैं आज का। इससे पहले कुछ रूल्स होते हैं डिवाइड का कुछ रूल्स होता है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी पर आपका सारा मैथ आपको सोल्विंग होगा। जितना भी मैथ आपका बर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जो है डिवाइड का, वो सारा मैथ आपका सोल्व इसी टॉपिक्स पर होगा, इसी पॉइंट पर होगा। डिवाइड का रूल ये है, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइडेड इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। और जब भी मैथ क्लासेस जितना दिन चलने वाले हैं, ज़्यादा दिन क्लास मैथ के ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, मगर कि बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं और मान के चलते हैं कि 12 या 13 क्लासेस और होंगे और जल्दी से भी समाप्त कर दिए जाएंगे। तो कॉपी और कलम साथ लेके बैठा करें। जिन लोगों ने नोट नहीं किया उस चीज़ को नोट कर लीजिए। डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइडेड इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूला होता है और इसी फार्मूला पर आपको मैथ के क्वेश्चन आपको सोल्व होंगे बर्ड प्रॉब्लम के। हिंदी में कहा जाए भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और मैं यहाँ पर आपको कुछ बताया हूँ कि किसको किसको क्या कहते हैं, किसको किसको क्या कहा जाता है। तो जिस नंबर से हम डिवाइड करने वाले हैं उसको कहते हैं डिवाइडर, मतलब कि भाजक। क्वोटिएंट जितना नंबर से दिए, कितना नंबर से लगाया गया, वो आपका होता है क्वोटिएंट, मतलब कि भागफल। जिस नंबर को लगाना है 13 एक नंबर को लगाना है उसको बोलते हैं डिवाइडेड, मतलब कि भाज्य। और नीचे को संख्या अगर बच जाती है, नंबर बच जाती है तो उसको कहा जाता है रिमाइंडर। कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को, कोई परेशानी नहीं। 6 हो गया डिवाइडर, 2 नंबर में लगाया गया, 2 बार में लगाया गया, उसको बोलते हैं क्वोटिएंट। 13 एक संख्या दी गई, उसको डिवाइड करना, उसको बोलते हैं डिवाइडेड। और एक नीचे शेषफल आपको बच गया, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये आपको बेसिक चीज़ था, जान जाइए। अभी तक नोट करना को नोट भी कर सकते हैं, या मुझे उम्मीद है कि सभी लोग को ये सब चीज़ आता होगा। तो अब चलते हैं आगे। और किस प्रकार से सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पढ़िए और हमारे साथ बैठ करके बना सकते हैं। कहता है कि आई एम ए 5 डिजिट नंबर एंड डिविजल बाय 5 बट नॉट बाय 10 डिजिट्स एट माई टेंस एंड थाउजेंड पैलेस आर द सेकेंड एंड द थर्ड प्राइम नंबर्स रिस्पेक्टिवली। द डिजिट एट 100 पैलेस इज एन इवन प्राइम नंबर एंड 10,000 पैलेस इज इट्स हाल्फ, हु एम आई। बनाइए इसको। मैं 5 अंकों की संख्या हूँ जो 5 से विभाजित हो जाती हूँ लेकिन 10 से नहीं। मेरे दहाई और हजार स्थानों के अंक क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्याएं हैं। सैकड़ों का अंक एक सम अभाज्य संख्या और 10,000 स्थान का अंक उसका आधा है, तो मैं कौन हूँ? ये आपके सामने ऑप्शन रहा। कॉपी लेके बैठिए और क्वेश्चन को पढ़िए और बनाइए। सब मैं आपके सामने है और आपके साथ मैं भी बनाऊंगा। और इस प्रश्न में कुछ हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बड़ा कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में ही आपको आंसर आपको छिपा हुआ है। और इसमें मैं आपको 2-3 गो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगा और ये आपके एग्जाम्स के सीटेट एग्जाम्स में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। बताइए इसका आंसर, बताइए सब लोग से बनाइए, बताइए इसका आंसर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लासेज आपका रेगुलर चले और रेगुलर क्लास इसी प्रकार से आपका चलते रहे। मैं ये कोशिश यही करूँगा। एग्ज़ाम सब ख़त्म हो चुके हैं
और आने वाले दिनों में जल्द ही सभी सब्जेक्ट के भी और भी क्लासेज आपको आरम्भ होंगे। मानता हूँ कि थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन कोशिश यही रहेगा कि और भी सब्जेक्ट का क्लासेज आपको चलाया जाए। और जब तक अगर बीच में अगर सडनली अगर एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट कर देता है तो एक दिन में 2 क्लासेज के बारे में मैं विचार कर सकता हूँ कि एक दिन में 2 क्लासेज भी हो सकता है। मैं इसके बारे में विचार कर सकता हूँ। चलिए, तो बताइए, तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, मैं जिक्र करूंगा कैसे राइट आंसर आ रहा है और क्यों राइट आंसर आ रहा है, मैं जिक्र करता हूँ। समझिए, मेरे साथ बनाइए, भी बैठ करके बना सकते हैं आप लोग। पहले कह रहा है कि आई एम 5 डिजिट नंबर, मैं 5 संख्या, मैं जो संख्या क्या है 5 है, क्या है 5 है। तो 1 2 3 4 और 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। कितना है 5 है, ठीक है। अब कह रहा है कि अब क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर एंड डिविजली बाय 5, 5 से डिवाइड हो, नॉट बाय 10, सिर्फ क्या हो 5 से आपका डिवाइड हो और 10 से वो डिवाइड नहीं हो, ठीक है। डिजिट एट माई टेंस एंड थाउजेंड पैलेस आर 10 आर द सेकेंड एंड द थर्ड प्राइम नंबर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर ये कह रहा है, समझिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पर 2 चीज़ कह रहा है कि टेंस और थाउजेंड, टेंस डिजिट एट माई टेंस एंड थाउजेंड पैलेस, मतलब कि ये 10 पर और ये थाउजेंड पर, ठीक है, आर द सेकेंड एंड द थर्ड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर पहले किसको कहते हैं, प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, उसका जो नंबर जो डिवाइडिंग करने का वो सिर्फ 2 हो, 2 से ज़्यादा नहीं हो, 2 से ज़्यादा नहीं हो। जैसे कि 3 नंबर, 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 हुआ, 2 को भी आप 1 से कर सकते हैं और 2 खुद से कर सकते हैं, ठीक है। 1 छोड़िए, और 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, 7 हो गया। 7 को डिवाइड किया तो किससे होगा, एक से होगा और एक आपको 7 खुद से होगा, ठीक है। तो उसको कहा जाता है प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा था कि टेंस एंड थाउजेंड पैलेस आर द सेकेंड एंड थर्ड प्राइम नंबर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गाना, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड पैलेस आर द सेकेंड एंड द थर्ड प्राइम नंबर्स रिस्पेक्टिवली। देखिए, तो डिजिट एट में टेंस एंड थाउजेंड पैलेस, कहता है कि टेंस और थाउजेंड पैलेस पर जो संख्या है आर द सेकेंड एंड द थर्ड प्राइम नंबर, ठीक है, वो क्या है आपका सेकेंड है। डिजिट एट में टेंस एंड थाउजेंड पैलेस आर द सेकेंड एंड थर्ड प्राइम नंबर, क्या है सेकेंड हुआ, सेकेंड हुआ और थर्ड हुआ, ठीक है, ठीक है। द डिजिट एट द 100 पैलेस इज एन इवन प्राइम नंबर। अब यहाँ पर जो इवन जो संख्या जो होगी वो क्या होगी आपकी, इवन होगी। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा आपको, तो बताइए हमें। अब देखिए यहाँ पर जो थाउजेंड पे जो कर रहा था, देखिए डिजिट एट में टेंस डिजिट एट में टेंस एंड थाउजेंड पैलेस आर द सेकेंड एंड थर्ड प्राइम नंबर। तो यहाँ पर सेकेंड कौन सा हो गया, 2 हो गया आपका फर्स्ट और थर्ड आपका हो गया सेकेंड, ठीक है। तो हमने 3 यहाँ पर कर दिया। 5 आपका होता है थर्ड पर, क्योंकि 4 को डिवाइड सब कर देता है, 1 भी करता है, 2 भी करता है, 4 खुद से भी हो जाता है। तो ऐसे नंबर जो 2 संख्या से मतलब डिवाइड होंगे, जैसे 1 हो गया और वो इटसेल्फ खुद हो गया, तो वो 3 हो गया, 2 3 और 5। तो 5 हमने कर दिया 100 पर, अब 1000 पर कर दिया। कर रहा है कि द डिजिट एट 100 पैलेस पर हो इज एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन होते हैं, 2 होते हैं। इवन संख्या किसको कहते हैं, जो 2 नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है। एंड 10,000 पैलेस इज इट्स हाफ इट। अब कह रहा है कि टेंस पर जो इसका जो हो वो क्या हो, इसका हाफ हो, किसका 100 का। तो कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 में कौन होगा बताइए, वन में कौन सा होगा आपका होगा 5। इसको समझते हैं विस्तार पूर्वक से। देखिए ये समय को ज़्यादा लग रहा है, मानते हैं इस चीज़ को, समय को ज़्यादा नहीं लगेगा। एक 5 संख्या है, ठीक है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 5 हो गया। अब कह रहा है समझिएगा इसको, 5 से डिवाइड हो 10 से डिवाइड हो नहीं हो, ठीक है,
सब बोलो, सबको पता ही होगा। डिजिट एट माई टेंस एंड थाउजेंड प्लेस आर द सेकंड एंड द थर्ड प्राइम नंबर। अब कहा है टेंस पर जो पहले वो क्या हो, सेकंड हो, सेकंड अब कौन सा आपका हो जाएगा, आपको 3 हो जाएगा क्योंकि 2 3 होता है, ठीक है। फिर कहा थर्ड प्राइम नंबर्स रिस्पेक्टिवली। अब जो 1000 पर जो वो कौन सा, वो थर्ड हो, मतलब कि 5 हो गया, ठीक है। द डिजिट एट 100 पैलेस इज एन इवन प्राइम नंबर। अब जो डिजिट जो होगा वो क्या होगा, वो डिजिट जो होगा क्या होगा, द डिजिट एट 100 पैलेस पर होगा इज एन इवन प्राइम नंबर। वो इवन प्राइम का 2 हो गया। एंड 10,000 पैलेस इज इट्स हाल्फ। और 10 पर क्या उसका वो आधा हो, 1 हो। और लास्ट में क्या होगा, हु एम आई, मतलब कि 5। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। और सेकंड क्वेश्चन बनाइए। सेकंड बहुत इजी प्रश्न है। सेकंड नंबर को बनाइए। बनाइए सेकंड नंबर को, बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें मैंने आपको ऊपर में जो फार्मूला जो बताया था उस फार्मूला को इसमें प्रयोग हम करने वाले हैं। और अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर फार्मूला बताया था, उस फार्मूला को मैं यहाँ पर आपको यूज है जो करने वाला हूँ। इन ए डिवीजन क्वेश्चन, क्या डिवीजन क्वेश्चन दिया गया है। द डिवाइडर इज 6 टाइम्स द क्वोटिएंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 6, व्हाट इज द नंबर, संख्या क्या है, बनाइए। अभी मैंने आपको एक फार्मूला में आपको जिक्र किया था अभी ऊपर, देखिए इस चीज़ को। अब इस फार्मूला को बनाया जाएगा। अब इस फार्मूला पर सारा मैथ है जो बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है। क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और जिन लोगों का ए ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है, 30 नंबर का राइट ऑप्शन आ रहा है, कैसे आ रहा है चलिए समझते हैं, इसको देखिएगा। पहले फार्मूला क्या होता है, पहले हमको बताएगा कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला बताइए हमको कोई भी। डिवाइडेड, मैंने को ऊपर भी देखा है, डिवाइडेड इजकल टू क्वोटिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। कोई दिक्कत नहीं। डिवाइजर इजकल टू क्या, डिवाइजर इजकल टू क्या हुआ आपको, डिवाइडर इजकल टू क्वोटिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये फार्मूला पर आपका है मैथ है जो बनना पड़म हो जाएगा। अब हमें क्या क्या दिया होता है वो ऊपर देखिएगा। क्वोटिएंट में कितना दिया होता, तो कितना है रिमाइंडर, तो यहाँ पर डिवाइडर क्या हो जाएगा आपको 12। या तो सब नोट कर लीजिए, मैं वो सब जिक्र करने वाला हूँ कैसे कैसे क्या होगा। जो ये फार्मूला आपको दिया हुआ है। अब इसमें क्या आ रहा था, समझिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसमें कुछ कर नहीं रहा था। अब क्वेश्चन को अपने पढ़ा होगा तो इसमें डिवाइडर कर रहा था कि ट्वाइस द रिमेंबर इफ द रिमाइंडर इज 6, क्या होगा, रिमाइंडर इसका कितना 6 हो। तो यहाँ पर 12 कैसे हो गया, 2 तो मेरे पास ट्वाइस हो गया और रिमाइंडर में पास कितना दिया 6 था, तो कितना हो गया डी इजकल टू डिवाइड। आपको डिवाइडर कितना होगा, आपको डिवाइडर हम का कितना हो गया, हमें ये निकालना है और रिमाइंडर डिवाइडर निकालना था। तो डिवाइडर कितना निकला हमारा 2 निकला। हमें क्वोटिएंट अभी बाकी करना है, हमें क्वोटिएंट क्या है, हमें निकालना है, ठीक है। क्वोटिएंट हमें निकालना है, तो डिवाइडर बाय रिमाइंडर। और कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत तो बोल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत है तो कहिए। डिवाइडर इजकल टू 6 इंटू क्वोटिएंट। अभी हमने निकाला भी क्वोटिएंट, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलिए।
डिवाइजर इज इक्वल टू रिमाइंडर इंटू क्वार्टेंट। कोई दिक्कत? रिमाइंडर में 6 दिया हुआ था, क्वार्टेंट हमें निकालना है। डिवाइडर अभी हमने डिवाइजर निकाला, कितना निकाला? 12 निकाला, 6 निकाला, काटा हमने 2, क्वार्टेंट कितना हमारा आ गया? 2 आ गया। किसी को दिक्कत? समझने को दिक्कत नहीं? अब इसके फार्मूला पर हम क्या करेंगे? प्रयोग कर देंगे। डिवाइडेड इज इक्वल टू क्वार्टेंट इंटू रिमाइंडर, क्वार्टेंट इंटू डिवाइजर, क्वार्टेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। कितना निकाला? क्वार्टेंट हमने कितना निकाला आपको बताइए? मैं क्वार्टेंट हमने हमारे 2 निकाला, डिवाइजर हमने अभी निकाला 12 प्लस 6 इक्वल टू 30। कोई दिक्कत? देखिए समझिएगा, समझ में सब लोग आ रहा होगा। चलिए इसको बताते हैं विस्तार पूर्वक। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर द डिवाइजर इज 6 टाइम द क्वार्टेंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर इफ द रिमाइंडर इज 6। तो हमें डिवाइडेड इज इक्वल टू, हमें पता है फार्मूला डिवाइडेड इज इक्वल टू होता है क्वार्टेंट इंटू डिवाइजर इंटू प्लस रिमाइंडर। ये हमें फार्मूला क्या मालूम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम डिवाइजर निकालेंगे। क्या करेंगे? डिवाइजर निकालेंगे। तो डिवाइजर हम कैसे निकालेंगे? हमें रिमाइंडर दिया कितना? 2 गुना है किसका? रिमाइंडर 6 का। तो डिवाइजर कितना हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। डिवाइजर में कितना हो गया? 12 हो गया। फार्मूला को आपको याद रखना है। अब क्वार्टेंट भी आपको क्या करा था? द डिवाइजर इज द 6 टाइम्स द क्वार्टेंट। अब क्वार्टेंट भी हमको क्या दिया? डिवाइजर कितना? 6 हो गया। ठीक है, कितना है? 6 डिवाइजर 6 टाइम्स द क्वार्टेंट, क्वार्टेंट के 6 गुना है। तो क्वार्टेंट को हम बाहर करेंगे। डिवाइजर हमने निकाला 12, कितना था? 6 गुना था। 6 से उसको डिवाइड कर दिए 12 को, 12/6 कर दिए तो 2 आ गया। यहाँ से हमें क्वार्टेंट पता है, यहाँ से हमें डिवाइजर पता है। अब फार्मूला पे इसको लगा दीजिए। क्वेश्चन में 3 को बनाइए। किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो वो हमें लाइव चैट कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, इसको 2-3 बार सॉल्व कीजिएगा तो समझ में आएगा। और इसका फार्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला पर ही सारा मैथ आपको बनेगा। इसमें सभी मैथ जो बनेंगे इसमें आपको सारा फार्मूला पर ही बनेगा। और आपको फार्मूला दिमाग में सेट कर लेना है। डिवाइजर इक्वल टू क्वार्टेंट, डिवाइडेड इक्वल टू क्वार्टेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला याद रहेगा तभी आपसे बनेगा। और इसमें क्या करना है? इसमें देखिए, इसको बनाने का बहुत ही इजी तरीका है। और जिन लोगों का जो बीज ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। अब कैसे पकड़ेंगे? इतना सर सबको गुना थोड़ी करने जाएंगे कि मोबाइल फ़ोन है उसमें गुना करने जाएंगे। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इतना सब हम गुना थोड़ी करने जाएंगे। देखिए 1 2 2 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 24 5 जा, को बताइए 120, 126 जा 720। तो 720 जो वहाँ पर निकल गया। अब देखिए यहाँ पर कितना 720 निकाला। तो 720 के बाद जो जीरो को जो संख्या जो हो रही है वो कितना हो रही है? मात्र आपका 1 बढ़ रहा है, डबल नहीं बढ़ रहा है। 720 में कितना सिंगल 1 आ रहा है। 720 में कितना निकल? 720। तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और उसको बना भी सकते हैं। तो ये आपका आंसर बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और बनाइए। देखिए इसको हम समझाते हैं और इसको बनाइएगा, बहुत प्रेम पूर्वक से बनेगा। कहता है कि राधा, मनीष और राजेश और आशा चाहती है कि 137 मार्बल को डिवाइड करने के लिए, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ कि राधा, मनीष और राजेश और आशा चाहती है, 4 को यहाँ पर इंसान है, वो चाहते हैं कि 137 मार्बल को आपस में बांटने के लिए और सभी को एक जैसा प्राप्त हो मार्बल। तो वो कितने नंबर को इसमें जोड़ा जाए कि वो सबको इक्वल प्राप्त हो? 4 इंसान हैं और 137 को 137 मार्बल है, और उसमें कितने संख्या को जोड़ा जाए कि जिससे इनका सभी को मार्बल जो है वो बराबर प्राप्त कर सके।
बताइए। चलिए बनाते हैं, आपको सामने बना रहे हैं। 137 को डिवाइड कीजिए 4 से, तो कितना आएगा, कोई बताएंगे? 34 आएगा इसका क्वार्टेंट, और एक आएगा इसका रिमाइंडर। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं? चलिए, अब इसमें क्या करना है, इसमें ध्यानपूर्वक समझिएगा और बनाइएगा, ठीक है? यहाँ से ध्यानपूर्वक से समझिएगा और बनाइएगा, और बहुत ही इजी है, आरामपूर्वक से बनेगा। इसमें फार्मूला को यूज करेंगे, डिवाइडेड प्लस डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, ये फार्मूला होता है। इस चीज़ को प्रयोग करना बहुत ही इजी है। आपको 137 आ गया, मैं इसको विस्तार पूर्वक से बता रहा हूँ। डिवाइडेड प्लस डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। तो इस फार्मूला का अगर आप यूज करते हैं, डिवाइडेड कितना था, 137 था, ठीक है? डिवाइडर कितना से लगाया हमने, 4 से लगाया, और रिमाइंडर हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। 4 में से गया 3, और इसमें कितना हो गया 140, आपका राइट आंसर। इसमें आपको इस प्रकार से जब मैथ देगा, ये सारे मैथ आपको प्रीवियस से पूछा गया था, जितने भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सब प्रीवियस से आपको पूछे गए, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आपके लिए मुख्यतः इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसमें आपको फार्मूला आपको याद रखना है, और सारा मैथ आपको बनता जाएगा। ये सारा चीज़ प्रीवियस में पूछा गया था। ये तो बहुत ईजी नंबर है, बताइए इसको। अब मैं इसमें इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इस नंबर का मैं आपको बनाने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। 11 को डिविजिबिलिटी करने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि 6 डिजिट का नंबर है, जो कि इफ द 6 डिजिट नंबर इतना 8 डिविजिबल बाई 11, 11 से उसको डिवाइड करना है। 5 डिजिट नंबर बाई इतना, 5 डिजिट का एक नंबर है, उसको डिवाइड करना है 9 से, और वैल्यू निकालना है x प्लस बाई और x माइनस बाई का। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, और आराम से इससे बनेगा, कोई दिक्कत आपको समझने में इसमें नहीं होगा। पहले ये जानना है कि इसका रूल्स क्या कहता है। 9 का डिवाइडिंग का रूल्स क्या होता है। 9 का डिवाइडिंग का रूल्स ये होता है कि जितने नंबर जो दिए गए हैं उस नंबर को ऐड कीजिए। जैसे कि यहाँ पर संख्या आपको दिया गया है 3, 6, चलिए मैं और कोई नंबर ले लेता हूँ, सिंपल सा 18 एक नंबर ले लेता हूँ। 18 एक नंबर है, ठीक है? तो इस नंबर को 1 + 8 करते हैं, ठीक है? तो कितना आ गया, 9 आ गया। 18 को मैंने डिवाइड किया, 1 + 8 कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये 9 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 9 का डिविजिबिलिटी का रूल्स मैं आपको कुछ दिन में आपको मैं PDF शेयर कर दूंगा बहुत जल्द, उसका डिवाइडिंग वाला। इस वीडियो के कल हो के आपको ये डिवाइडिंग का रूल्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, सब पढ़ लीजिएगा। तो 9 डिविजिबिलिटी का रूल्स यही कहता है कि वैसे नंबर जो 3 से कटे और 9 से कटे, ठीक है? तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना समझने में, सबको परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, सबको समझ में भी आ रहा है, ठीक है? चलिए अब इसको बनाते भी है। और 11 का नंबर बहुत ही डिविजिबल, मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसमें आपको एग्जाम से बहुत बेनिफिट करने वाला है। 11 का नंबर में क्या होता है कि बहुत ही इजी ट्रिक होता है। इसको सीक्वेंस बाय प्लस करते हैं और माइनस भी करते हैं। मैं समझाता हूँ यहाँ पर। देखिए, इसको यहाँ पर हमको x का वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू में क्या करना है, पुट करना है, जानकारी प्राप्त करना है कि x का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, ठीक है? तो प्राप्त करते हैं, देखिए 2, 4, 6, 7, 8, जो सीक्वेंस चलेगा 2, 6, 4, 7, एक है ना, ठीक है, 6, 8, 7, x। कोई दिक्कत किसी को भी यहाँ तक समझने में? किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, है ना? अब यहाँ पर देखिए जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ जो 2 + 6, 2 से 6 पे गया, 2 + 6, 6 + 8 इक्वल टू 4 + 7, मैं इसको देख जोड़ता हूँ, 4 + 7 कितना, 11, 11 + x। अब यहाँ से सबको x का वैल्यू निकल जाएगा, मुझे उम्मीद है यहाँ पर x का वैल्यू सबको निकल जाएगा, किसी को दिक्कत
इसको जोड़िए, 2 + 6 कितना होता है 8, 8 + 8 16, 16 हो गया। 16 इजकल टू, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, और 16 इजकल टू 11 + x, ठीक है। और x इजकल टू 16 - 11 इजकल टू 5। तो x का वैल्यू कितना का हो गया 5 हो गया। किसी को दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत परेशानी, बोलिए कोई भी, किसी को दिक्कत है परेशानी है तो बोल सकते हैं। 3 6 7 1 मैंने कहा था सबको जोड़ दीजिए, 3 + 6 9, सब ऐड कर दीजिए। बाय का वैल्यू यहाँ से मालूम हो जाएगा, 3 + 6 9, ठीक है। 3 + 6 9, और 9 7 16, 16 1 17, और 17 1 18। कोई दिक्कत नहीं, 17 1 18, क्योंकि 17 आ रहा था और एक उसमें एक संख्या जोड़ेंगे तो बाय का वैल्यू कितना हमारा हो गया 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। और x और बाय का वैल्यू में क्या मालूम हो गया। अब इसको सोल्व करना है, दोनों का वैल्यू हमें निकालना था। तो x का वैल्यू कितना था 5 + 1, ठीक है। x कितना था 5, बाय का वैल्यू में कितना निकाला 1 निकाला। 6/4, इसको करिए 3/2। कोई दिक्कत कुछ है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए आगे बनाइए। ये सभी से आपको प्रीवियस से क्वेश्चन पूछे गए थे। द सम ऑफ रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग बाय इतना इतना एंड इतना इज इतना डिवाइडेड बाय 4, द रिमाइंडर डिवाइडिंग बाय 4 विल बी। ये बहुत इजी प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है। मैंने इसको संख्या इतना इतना को 27 और इतना से इतना 33 को भाग करने पर आने वाले शेषफलों के योग को 4 से विभाजित किया जाता है। 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। इस दोनों संख्या को कॉपी में कीजिए, इससे इसको डिवाइड कीजिए और इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि भाग करने पर आने वाले शेषफल जो रिमाइंडर के जो योग हो दोनों, जो इसका जो योग है उसको क्या कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐड कर दीजिएगा और उसको ऐड को फिर आपको 4 से आपको डिवाइड कर देना, फिर उसका आपको रिमाइंडर को लिखना है। जो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा। तो मैं आपके सामने कर देता हूँ, क्वेश्चन के सामने मैं कर रहा हूँ, कोई परेशानी आपको नहीं होगा, ठीक है। कितना है 2 4 8 7 9 को डिवाइड कीजिए कितना से 27 से, ठीक है। तो इसमें आपको जो रिमाइंडर जाएगा, जो शेषफल जो आएगा वो आपका कितना आएगा 12 आएगा। 12 पर क्या आएगा रिमाइंडर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई परेशानी आता किसी को भी तो कुछ बोल सकते हैं, कोई परेशानी को दिक्कत है तो। और 3 6 7 8 4 2 को डिवाइड कीजिएगा 23 से, तो इसका जो रिमाइंडर जो आएगा वो 3 आएगा। सब लोग कर सकते हैं अपने मोबाइल, इतना समय तो भी है नहीं कि मैं इसमें बता सकता हूँ पूरी तरह से। और डिवाइडिंग सबको आता है, इसे बताने की जरूरत क्या है। डिवाइडिंग सब अपने मन से भी कर सकते हैं, डिवाइडिंग हम कर भी लीजिए अभी। इसका रिमाइंडर कितना आएगा शेषफल 3 आएगा। रिमाइंडर में जी करो, कॉन्टेंट नहीं, रिमाइंडर नीचे शेषफल 3 आया। उसका 12 + 3 कितना आया 15 आया था। 15 को 4 से भाग देना है, तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 4 3 12, 12 और 15 से 12 गया तो 3 क्या आएगा रिमाइंडर आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए। सेवन को पढ़िए और बनाइए, बहुत ही इजी प्रश्न है। और मैं उसी प्रश्न को फिर से मैं यूजिंग करने वाला हूँ जो मैं कुछ देर पहले को बताया था। इन ए डिवीजन ए सम द डिवाइडर इज 5 times द क्वोटिएंट एंड 4 times द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज द 5, व्हाट इज द डिवाइडेड। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया था और इसको विस्तार पूर्वक समझ के बनाएंगे आराम से। कहते हैं विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है, तो यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा। तो भाज्य क्या होगा, तो फार्मूला आपको इसका प्रयोग करना होगा। हमने फार्मूला आपको बताया था कि डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइडेड इंटू क्वोटिएंट इंटू प्लस रिमाइंडर। मैंने ये फार्मूला आपको बताया था, उसी फार्मूला पर यहाँ पर आपको मैथ है जो बनने वाला है। तो बनाया जाए, सभी लोग हमारे साथ बना सकते हैं और बनाइए। जैसे मैं लिखता हूँ उसे लिखिए। मैंने आपको फार्मूला बताया था डिवाइडेड इज इक्वल टू, हाफ शॉर्ट में लिखूंगा क्वोटिएंट इंटू
सॉरी यहाँ पे क्वाड्रेंट करते थे तो डिवाइडर करते थे, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडर प्लस रिमाइंडर, कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला आपको याद रखना है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, और इसी फार्मूला पर यह मैथ जो पूरा बनने वाला है, ठीक है, समझिएगा। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमको यहाँ पर निकालना है डिवाइडर। हमको यहाँ पर डिवाइडर हमको दिया हुआ नहीं है, ठीक है, कॉपी में सब नोट कीजिएगा। अब उस शेषफल के 4 गुना है, कितना गुना है, शेषफल के 4 गुना, तो 4 इंटू रिमाइंडर, 4 इंटू रिमाइंडर। और यदि शेषफल 5 है, रिमाइंडर कितना है 5 है, तो 4 गुना 5, तो डिवाइडर कितना हमका हो गया 20। यहाँ तक किसी को परेशानी को दिक्कत तो हमें बोल सकते हैं, कोई परेशानी को दिक्कत है तो हमें कहिए अभी भी। सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी समझने में कहीं पर? कह रहा है कि भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है, तो हमें डिवाइडर पहले निकालना होगा। इसमें मुख्यतः होते हैं कि अपोजिट डिवाइडर और क्वाड्रेंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर शेषफल 5 दिया हुआ है, आपके पास डिवाइडर नहीं है, क्वाड्रेंट नहीं है, तो क्वेश्चन से ही हम लोग क्वाड्रेंट और डिवाइडर आपको निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर डिवाइडर निकाला, डिवाइडर का डिवाइडर इज का टू 4 इंटू रिमाइंडर के क्योंकि शेषफल का वो 4 गुना है, ठीक है, और शेषफल हमें 5 पहले से दिया हुआ है, तो 4 बचे 20, हमारा 20 क्या निकल गया, डिवाइडर निकल गया, किसी को दिक्कत? अब हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेंट, क्या निकालना है, क्वाड्रेंट निकालना है। तो डिवाइडर सब लिखिएगा, कॉपी में साथ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, बस बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी मेथड से बनेगा और समझ में सबको आ जाएगा, कुछ है नहीं मैथ में से, कुछ नहीं है, समझने का फेरबदल है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसका है, भागफल का 5 गुना है, भागफल कितना वो 5 गुना है, ठीक है, कोई दिक्कत? और हमें निकालना क्या है, क्वाड्रेंट निकालना है, और डिवाइडर कितना था को बताइए। अभी हम ऊपर निकाला 20 गुना 5 बटा 4, तो हमें क्वाड्रेंट निकल के आ गया, क्वाड्रेंट में कितना आया 4 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब फार्मूला का यूज करेंगे, डिवाइडेड इजकल टू डिवाइडर इंटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडर हमको कितना निकला को बताइएगा, हमें 20 निकाले, अभी क्वांटिटी कितना निकाले हमने 4 निकाले, और रिमाइंडर कितना था 5 निकाले, तो 85 हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। किसी को दिक्कत समझने में, सबको समझ में आ रहा है? इसको बनाइएगा, घर में प्रैक्टिस भी कीजिएगा, सब समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 को पढ़िए। ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा ही बढ़ा जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको कह रहा है कि इन डिवीजन मेथड, इन डिवीजन क्वेश्चन द क्वाड्रेंट इज 4 टाइम्स द डिवीजर, द क्वाड्रेंट इज 4 times the divisor and the remainder is 1/4 of the divisor. If the remainder is 8, what will be the divided? Divided क्या होगा, बनाइए इसको, कॉपी कलम लेके बनाइए इसको कॉपी पर। मैं कोशिश यही करूँगा कि क्लासेज आपका रेगुलर चलते रहे और कोई परेशानी आपको ना हो। KPS की वैकेंसी आ चुकी है, KPS के फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है 5 तारीख से, 5 दिसंबर से। उसका भी क्लासेज सीटेट के एंड होने के बाद फ्री बेसिस सिलेबस सेक्रेटरी का उस पर ही KPS का क्लास आपको जल्द मिलेगा नेक्स्ट ईयर से। नेक्स्ट ईयर से जो बीएड फाइनल ईयर में है उन लोगों के लिए प्रमुख एक अलग से क्लासेज आएगी कि बीएड फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको कौन से जो टीचिंग जो जॉब्स हैं वो आपको पकड़ा सकते हैं, मुख्यतः आपके पॉइंट पर होंगे। उन सभी की क्लासेज आपको नेक्स्ट ईयर से देखने को मिलेगा। KPS की क्लासेज नेक्स्ट ईयर से होगा, सीटेट के जब ख़त्म हो जाएंगे
तो अब आपको KVS का प्रॉब्लम किया जाएगा। जिसको बनाएगा ये बहुत ही थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, बनेगा फार्मूला वही होगा, फार्मूला मैंने प्रयोग करने के लिए कहा था, फार्मूला को बस वही प्रयोग कीजिएगा, बनेगा, ध्यानपूर्वक बनाइएगा। यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिएगा, जो 1 क्वार्टर जो दिया है ना, यही आपका सबसे मुख्य है। यहाँ पर जो 1 क्वार्टर जो आपको दिया है यहाँ पर डिवाइजर का, यही आपका मेन एक क्वेश्चन चेंजेबल है, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें देखिए, हमें क्या क्या नहीं दिया हुआ, पहले बहुत सारी चीज़ में नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ रिमाइंडर दिया हुआ। देखिए इफ द रिमाइंडर इज 8, हमें सिर्फ क्या दिया हुआ, रिमाइंडर हमको दिया हुआ है। हमको डिवाइडर निकालना है, हमको क्वोटिएंट निकालना है, और फिर हम तो डिवाइडेंड को तो फिर निकाल ही देंगे, फॉर्मूला में जिक्र कर देंगे, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइडर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। मैंने आपको स्टार्टिंग फॉर्मूला ही बताया था, इसी चीज़ को प्रयोग करेंगे। समझिएगा, ध्यानपूर्वक से बनाइएगा, बनेगा और समझिएगा, ठीक है। तो मैं जिस प्रकार से नोट कर रहा हूँ उस प्रकार से नोट कीजिएगा और बनाइएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रिमाइंडर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म प्रयोग करूँगा। दिया है कि 1 क्वार्टर, अभी आपने देखा भी, अपने 1 क्वार्टर 1 ऑफ डिवाइडर कीजिए, जो कुछ कीजिए, 1 क्वार्टर चाहे 1 ऑफ 1/4 ऑफ 1 क्वार्टर का था, 1 क्वार्टर का था 1/4 ऑफ डिवाइडर इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने से क्यों कहा, मैंने को ऊपर में जिक्र भी किया हूँ, बताया भी हूँ, मैं बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये रिमाइंडर कितना दिया था आपको, 8 दिया हुआ था, 1/4 ऑफ डिवाइडर, पहले डिवाइडर आपको निकालना था, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा होगा। अब ये डिवाइडर को कहाँ करेंगे, इधर के लेके जाएंगे, ये डिवाइडर क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे, यहाँ पर डिवाइडर यहाँ पर जाएगा, और रिमाइंडर हमको तो 8 हमको पहले से ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब इसको इधर लेके जाएंगे, अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं, चाहे कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो डिवाइडर पर कितना होगा, 4 × 8 इक्वल टू 32। डिवाइडर आपको कितना निकाल के आया, 32, नोट कर लीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। रिमाइंडर पर यहाँ पर कह रहा था, रिमाइंडर हमको ऑलरेडी 8 दिया हुआ है, और यहाँ पर जो हमने जो डिवाइडर जो दिया, वो खुद क्वेश्चन में को दिया भी था, क्या दिया था कि जो 1 क्वार्टर ऑफ द डिवाइडर पर कितना है, 1 क्वार्टर है। तो सबसे पहले इन सब के प्रश्नों को डिवाइडर निकालना इंपॉर्टेंट है, डिवाइडर के बाद ही आप किसी चीज़ को आप टच है जो कर सकते हैं। तो डिवाइडर हमने निकाला, डिवाइडर कितना आया, 1 क्वार्टर निकाला, 1 क्वार्टर कितना आया, 1/4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, यहाँ पर समझ में सबको आ रहा है, ठीक है। अब निकालेंगे क्वोटिएंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्वोटिएंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्वोटिएंट, क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर निकालेंगे क्वोटिएंट निकालेंगे, किसी को दिक्कत। तो क्वोटिएंट निकालने से पहले क्या करेंगे, क्वोटिएंट में जब निकालेंगे हम लोग, तो वहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि 4 टाइम्स द डिविजर। क्वोटिएंट कर रहा था, स्टार्टिंग में आपको बोल रहा था, स्टार्टिंग लाइन में को दिया था, द क्वोटिएंट इज 4 टाइम्स। अब जो क्वोटिएंट जो है, देखिए हम नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कर रहा था, देखिए यहाँ पर द क्वोटिएंट इज 4 टाइम्स द डिविजर। डिविजर 32 हमने निकाला अभी ऊपर में, डिविजर का 4 गुना क्वोटिएंट है। क्वोटिएंट जो है कितना, 4 गुना डिवाइडर का है। तो 4 × 32 इक्वल टू कितना, कोई हम बताएंगे, 128। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी। डिवाइडेड का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, कोई हम बताइएगा। डिवाइडर आपको कितना निकला, 32 निकला, मैंने आपको बताया था गुना करने के लिए, किससे, क्वोटिएंट में। क्वोटिएंट आपको कितना निकला, 128, अभी देखिए 128 निकला, प्लस रिमाइंडर आपको पहले से आपको 8 है जो दिए हुए हैं, सोल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 4104। कोई दिक्कत, फार्मूला याद होना चाहिए। पहले फार्मूला जब याद है तो सबसे पहले डिवाइडर निकालेंगे, फिर क्वोटिएंट निकालेंगे, उसी चीज़ से निकल जाएगा, क्वोटिएंट भी निकल जाता है, डिवाइडर भी आपके सामने निकाला जा रहा था, आप देख भी किए। इसी प्रकार से बनाना है। मैथ बहुत ही आसानी होता है, लॉजिक लगाना होता है, तर्क लगाना होता है, फार्मूला याद करना होता है, कुछ नहीं होता उसके बाद, बस बना देना है। कुछ किया हमने, कुछ नहीं किया, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए। ये बहुत ही ईजी है, तो बस अब तो कुछ देर पहले मैंने वो सॉल्व किया था। और कुछ देर पहले मैं आपको जिक्र भी किया था, बहुत ईजी था, मैंने एलिमेंट का वो डिवाइडिंग करने में बताया भी था। और ये रहा आपके सामने ऑप्शन। यहाँ पर ए का मान निकालना है, यहाँ पर ए का मान है जो निकालना है। ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन पूछा भी गया था। और अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें। और बहुत सारे चैनल पर क्लासेस हो चुकी है। आपका सीडीपी का मेन थ्योरी क्लासेस का एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर देख सकते हैं। उनका प्रीवियस क्वेश्चन मैंने सोल्व भी करवाए, वो भी जाकर देखिए। 5 थ्योरी, वो 4 जो थ्योरी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उन 4 थ्योरी से आपको एक्स्ट्रा कोई भी क्लासेज आपको नहीं पूछता है। वो 4 थ्योरी आपका फिक्स है। मैथ में जितना भी थ्योरी की जो क्लासेज जो हुई है वो भी इसका एक फाइल, एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी जाकर देख सकते हैं। उससे आपका 2 नंबर कंफर्म है, 3 नंबर आपका कंफर्म है। पेडोलॉजी, मैथ पेडोलॉजी में कंफर्म पूछा भी जाता है। मैंने इसका एक लॉजिक बताया था। क्या लॉजिक बताया था समझिएगा। चलिए मैं इसको बताता हूँ लॉजिक। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। इस प्रकार से जब को 11 से डिवाइड करने के लिए क्या है ना, तो बहुत ही ईजी है। 2 6 7 ए का मान निकालना है, कितना 3 2 9 8, ठीक है। अब इसको ऊपर नीचे करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। तो 2 को 7 से हमने लगाया, 6 को लगाया ए से, 7 को लगाया 3 से, ए को लगाया 2 से, 3 को लगाया 9 से, 2 को लगाया 8 से। अब दोनों को ऐड करेंगे, जितने जितने संख्या को हमने अरेंजिंग किया है, हमने एक वहाँ पर एक अरेंजमेंट किया, उस प्रकार से उसको हम ऐड करेंगे। 2 + 7, जैसे देखिए 2 + 7, ठीक है। 7 को फिर किसे किए, 3 से किए, 7 + 3, 3 किसे किए, 9 से किए, ठीक है। इक्वल टू को साइन देंगे। यहाँ पर क्या किए, 6 किए, प्लस ए रखे, ए फिर किसे किए, +2 किए, फिर 2 किए +8 से, ठीक है। इधर को जब जोड़िएगा तो कितना पाएगा, 21 आएगा, जोड़ लीजिए। और इधर कितना आएगा, 6 प्लस, सॉरी यहाँ पर आपका कितना आएगा बताइए कोई, 16 प्लस से 6 2 8 8 प्लस 16, 16 प्लस ए। हम इस ए के संख्या का मान निकालना है, 21 - 16 = 5। कुछ है, कुछ नहीं है। 11 नंबर के आपको जब भी आपको डिवाइडिंग किस प्रकार से प्लस पूछ देगा, किस प्रकार से आपको निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही इजी है। आपको यहाँ पर अरेंजमेंट करना है, एक नंबर को छोड़ के सेकंड नंबर को टच करना है। जैसे यहाँ पर देखिए ये प्रश्न पूछ रहा था, मैं आपको और इसको बताता हूँ, जिस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर जिक्र कर देता हूँ। देखिए इसको जूम करो, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, ये बहुत ईजी ट्रिक है और ये मैथ में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी करेगा। यदि किसी नंबर को आपको ए संख्या को निकालना है, वहाँ पर डिविजिबिलिटी का रूल्स मालूम होना चाहिए। और 11 का डिविजिबिलिटी का रूल्स बहुत ही ईजी था, समझिएगा। 2 को 7 से किए, 6 को ए से किए, 7 को किए 3 से, और ए को किए 2 से, 3 को किए 9 से, 2 के किए 8 से। कोई दिक्कत? तो इसी प्रकार से करना था, एक संख्या को छोड़ के अगले नंबर से, पहला संख्या तीसरा से, तीसरा पाँचवा से, पाँचवा सातवां से, इस प्रकार से, दूसरा चौथा से। तो इस प्रकार से आपको एक नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर से आपको जोड़ना है। ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 10 को बनाइए। आइडेंटिफाई ए नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 5 and 6 बट नॉट ऑफ 6। 5 और 7 का मल्टीपल है लेकिन वो 6 का मल्टीपल नहीं है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, दिए गए विकल्पों में से उस संख्याओं को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है। बताइए इसका। तो बहुत ही ईजी है। देखिए 5 का सब में 0 0 लगा हुआ है, तो जिस संख्या में 0 5 क्लास में लगा तो 5 से डिवाइड ऑलरेडी होता है, तो 5 से सब लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर बहुत ईजी तरह से बन जाएगा, देखिए यहाँ पर और देखिए यहाँ पर देखिए 7 का गुणज हो तो 7 6 जा 42, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, ठीक है। तीनों 5 7 दोनों गुणज हो गया, ठीक है। अब कह रहा है 6 से वो नहीं हो, 6 से क्या वो
नहीं हो तो 6 7 जा 42, तो ये थोड़ा डिफिकल्टी हो गया। अब इसको देखिए ये कितना से इसको डिवाइड हो रहा है, बताइए कोई भी, कोई दिक्कत नहीं। 105 होगा यहाँ पर, सॉरी 105, ठीक है। इसको कीजिए, ये तो होगा नहीं, तो 10 कीजिए, छोतिया 18, 30 छुपचे 30 कटा, 280 आपको नहीं, 280 नहीं कटेगा, तो बी आपको बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। ये बहुत ईजी प्रश्न था, सब प्रीवियस क्वेश्चन पूछा भी गया था। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, ये बहुत ही ईजी प्रश्न है, बनाइए इसको। व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन इतना भी जितना डिवाइडेड बाय इतना, जब इतने संख्या से इतना डिवाइड करेंगे तो कितना हमें रिमाइंडर प्राप्त होगा। बनाइए, तो बहुत ईजी प्रश्न है। 101 को डिवाइड करना है 111 में, ठीक है। रिमाइंडर आपको आएगा 12, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी प्रश्न था, सबको समझ में आ रहा है। और ये आपका सबसे लास्ट प्रश्न है, पहले मैं इंग्लिश में इसको जिक्र कर देता हूँ। ये आपका आज का डिवाइड टॉपिक से आज का लास्ट प्रश्न है। व्हेन आस्क्ड टू डिवाइड ए नंबर बाय 6, रानी है डिवाइडेड इट बाय 9, जब 9 एंड शी गॉट द क्वोटिएंट 21 एंड रिमाइंडर एज 3, realizing her mistakes later she divided it by 6, what will the quotient and the remainder। बहुत इजी प्रश्न है। जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया हो तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया, उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया, अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा। ऑप्शन नंबर में ये रहा, बनाइए इसको, बहुत इजी प्रश्न है। कर रहा था, इसमें कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है। क्वोटिएंट आपको रिमाइंडर बताना है, क्वोटिएंट रिमाइंडर कितना है, जब 6 संख्या को उसको डिवाइड करेंगे तो। मैं समझाता हूँ फिर से, मैं समझिएगा बातों को, मैं सुनिएगा और समझिएगा। कहता है कि जब किसी एक संख्या को डिवाइड करना है 6 से, तो रानी गलती से उसको 9 से उसको डिवाइड कर देती है, 6 के बदले वो 9 लिख दिया, 9 नंबर को वो डिवाइड कर दी, ठीक है। अब डिवाइड कर दी 9 से तो वो उसको प्राप्त हो गया कैश क्वोटिएंट प्राप्त हो गया, 3 उसको रिमाइंडर प्राप्त हो गया। तो फार्मूला यूज करेंगे, डिवाइडेड का मैंने को फार्मूला ही बताया था, क्वोटिएंट इंटू डिवाइडेड इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 9 डिवाइडेड कितना है, 9 है, 21 तो कितना हो गया बताइए, 189 हो गया। और 189 प्लस 3 कितना हो गया, 192 हो गया। यहीं पर वो तो मुंह से जोड़ सकते हैं, 192 हो गया। अब इसको 6 से क्या करना, 6 से डिवाइड कर दिए 192 को, तो क्वोटिएंट रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा बता दीजिए। कुछ तो प्रश्न तो कर नहीं रहा था, और क्वोटिएंट उसका क्वोटिएंट 32 होगा, रिमाइंडर 0 होगा। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं कहा था प्रश्न को, प्रश्न कुछ नहीं है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने को फार्मूला ऊपर बताया था। देखिए हमें डिवाइडेंड निकालना है, क्या हमें निकालना है, हमें डिवाइडेंड है जो निकालना है। डिविजन हमें कितना दिया हुआ था, 9 दिया हुआ था, ठीक है। 21 हमें क्वोटिएंट दिया हुआ है, ठीक है। रिमाइंडर हमको दिए हुए 3। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था, मैंने को ऑलरेडी ऊपर में ही, और सर बहुत मैं मैथ भी सोल्व कर चुका हूँ। तो हमको ये डिवाइडेड जो आया वो कितना आया, 192 आ गया। अब इस 192 को आपको डिवाइड करना है कितना, 6 से, तो 6 डिवाइड कीजिएगा तो 32 आपको क्वोटिएंट आएगा, क्या आएगा, क्वोटिएंट आएगा। रिमाइंडर आपको 0 आ जाएगा, क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आज का क्लास समाप्त करते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा, और मैं इसके लिए कोशिश करूँगी कि क्लास आपका लगातार चलता रहे, और जल्द से आपका मैथ का जो क्लासेज है वो समाप्त हो। मैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ। और आज का क्लास कैसा लगा वो मैं लाइव चैट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पर डे आपको 5:30 PM में आपको क्लासेज आपको आरम्भ हो जाएगी।
आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को शेयर करें और जल्दी हम लोग 250 मेंबर्स पूरा करने वाले वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।